हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक गिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईसीटी इन एजुकेशन। अच्छा, इसके अंदर हम आईसीटी को इंट्रोड्यूस कराएंगे, आईसीटी इन एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे और साथ ही साथ सबसे पहले टेक्नोलॉजी को देखेंगे और एजुकेशन के अंदर आईसीटी की इम्पोर्टेंस क्या है, ये कुछ चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी को। अच्छा, टेक्नोलॉजी के अंदर अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो टेक्नोलॉजी रिफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन है ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। जो भी हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है, जो भी हमने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन की हुई है साइंस के थ्रू, हमने जो भी नॉलेज की गई है उसको जब हम अप्लाई करते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। अप्लाई किस पर्पस के लिए कर रहे हैं? अप्लाई फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जब भी हम साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करते हैं, साइंस के थ्रू गेन की गई नॉलेज को हम यूज़ करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी कहलाई जाती है। आगे बोल रहा है इन एजुकेशन, यहाँ से आगे क्या बोला है? इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स टूल्स, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? नंबर 1 पे टूल्स, हमारे पास वो टूल्स आ जाते हैं, हमारे पास वो सिस्टम्स आ जाते हैं, हमारे पास कुछ प्रोसेसेस आ जाते हैं दैट एड्स टीचिंग एंड लर्निंग, जो हमारे पास टीचिंग और लर्निंग को सपोर्ट करते हैं, टीचिंग और लर्निंग को प्रोमोट करते हैं। ठीक है, एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? 3 चीज़ें हैं, टूल्स, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। जो क्या कर रहे हैं? टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को ऐड कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्रोमोट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा, वो टूल्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? वो टूल्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस ये हैं, कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, प्रोजेक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं एंड इंटरनेट रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और ये हमारे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेसेस के अंदर हमारी हेल्प करती हैं। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी। ये हमारे पास टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अ कैलकुलेटर फॉर सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम और अ प्रोजेक्टर यूज टू डिस्प्ले मल्टीमीडिया लेसन्स। मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या है? वो एक टेक्नोलॉजी है। और प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं हमारे पास मल्टीमीडिया लेसन्स को डिलीवर करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, वो भी हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है। ये है हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इसके आईसीटी जो हम बात कर रहे हैं, आईसीटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड्स ऑल डिजिटल टूल्स। इसके अंदर क्या आ रहा है? इसके अंदर सारे के सारे वो डिजिटल टूल्स आ रहे हैं एंड सिस्टम्स, डिजिटल टूल्स एंड सिस्टम्स आ रहे हैं। जो डिजिटल टूल्स और सिस्टम्स क्या कर रहे हैं? यूज टू स्टोर, नंबर 1 थिंग स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एंड कम्युनिकेट कर रहे हैं किससे? इंफॉर्मेशन को। 4 चीज़ें हैं यहाँ पे। आईसीटी मीन्स के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिजिटल टूल्स और डिजिटल सिस्टम्स। ठीक है, और वो डिजिटल टूल्स और डिजिटल सिस्टम कर क्या रहे हैं? यहाँ पे हैं ये चीज़ें, ये सब कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, प्रोसेस करते हैं, शेयर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। स्टोर मीन्स के सेव करके रखा, ठीक है, प्रोसेस मीन्स के उस पर फंक्शंस किए, उसको एनालाइज किया, उसको जो है वो यूज़ किया फॉर परफॉर्मिंग टास्क। फिर करते हैं शेयर किसी दूसरे डिवाइस में किसी दूसरे पर्सन के साथ, और कम्युनिकेट करते हैं मीन्स के उसको मैनेज कर रहे होते हैं, उसके सिस्टम्स किस तरह से वर्क करें उसको देखना और हैंडल करना। सही है, इंस्ट्रक्शंस देना इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए। ये सारी चीज़ें मिलके हमारे पास बना रही हैं आईसीटी मीन्स के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर देखते हैं आगे कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी की हम बात करें, आईसीटी के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास एक तो होता है कोई हार्डवेयर होता है। ठीक है, आईसीटी में सबसे पहले हार्डवेयर होना ज़रूरी है। हार्डवेयर हमारे पास कोई फिजिकल डिवाइस होता है, जैसे कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, प्रोजेक्टर्स, स्मार्ट बोर्ड्स की हमने बात की। कोई हार्डवेयर होता है सबसे पहले। हार्डवेयर के बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये हार्डवेयर किसके बेस पे काम करेंगे? हार्डवेयर काम करेंगे सॉफ्टवेयर के बेसिस पे।
वो सॉफ्टवेयर हमारे पास सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होंगे, ठीक है, जो इनको काम करने में हेल्प करेंगे, डिवाइसेस को फंक्शनल बनाएंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे हमारे पास वर्ड प्रोसेसर्स आ जाते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर्स आ गए, वर्ड से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें करनी है। मल्टीमीडिया बेस्ड हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आते हैं, स्प्रेडशीट्स आती हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे पास, और एजुकेशनल ऐप्स हैं, एजुकेशनल गेम्स हैं, उनसे रिलेटेड डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें हम लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। सो पहली चीज़ तो हमारे पास थी हार्डवेयर आ जाता है। हार्डवेयर ज़रूरी है। हार्डवेयर को फंक्शनल बनाने के लिए हमें चाहिए सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और फिर उसके अंदर हमारे टास्क को ईजी करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमें चाहिए नेटवर्क्स, ठीक है। नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास क्या है, इंटरनेट, इंट्रानेट और मोबाइल नेटवर्क्स जो हैं वो भी रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम जो वो चीज़ों को फंक्शनल बना सकें। फिर आता है मीडिया। नेटवर्क के बाद हमारे पास आईसीटी में मीडिया होती है, जैसे कि रेडियो, टीवी, पॉडकास्ट होते हैं, डिजिटल वीडियोस होते हैं। सो मीडिया जो है हमारे पास ये भी आ जाती है। इसके अंदर टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें हो सकती हैं, पिक्चर बेस्ड, ऑडियो बेस्ड, वीडियो बेस्ड, कुछ भी हो सकता है मीडिया के अंदर, ठीक है। सो ये हमारे पास हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। हार्डवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, उसके बाद नेटवर्क रिक्वायर्ड होता है, और उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है मीडिया की। सो ये चार चीज़ें मिलके जो है वो आईसीटी को कंप्लीट करती हैं, और आईसीटी को हम इन्हीं चार चीज़ों के थ्रू यूज़ करते हैं। फिर बात कर रहा है पर्पज़ ऑफ आईसीटी की। पर्पज़ ऑफ आईसीटी के अंदर बात कर रहे हैं टू मेक कम्युनिकेशन फास्टर। सबसे पहले हम आईसीटी यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कम्युनिकेशन को इजी बनाना है और फास्टर करना है, सही है, और हम ये कर भी रहे हैं। आईसीटी के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। जस्ट इन सेकंड्स हम आमने सामने ना भी हैं, पर्सन आमने सामने ना भी हो, तो भी मोबाइल के थ्रू जस्ट इन सेकंड्स जो वो किसी दूसरे पर्सन से कनेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है। सो पहले ये है कि कम्युनिकेशन को फास्टर करना और इफेक्टिव बनाना। दूसरी बात यहाँ पे कर रहा है इंफॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल। इंफॉर्मेशन जो है उसको हम इजीली गेन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, और उन सोर्सेज को यूज़ करके हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम जस्ट इन सेकंड्स और मिनट्स जो है वो हासिल कर लेते हैं। एंड टास्क मोर एफिशिएंट, और हमारे जो भी काम हैं उनको ज़्यादा जो है एफेबल और इफ़ेक्टिव जो है वो बनाया जा रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी। इन ऑल सेक्टर्स, हर सेक्टर के अंदर, इंक्लूडिंग एजुकेशन। एजुकेशन में भी हमारे पास ये काफ़ी इफेक्टिव बना रहा है हमारे सिस्टम्स को। उसके बाद देखते हैं आईसीटी इन एजुकेशन। अच्छा, आईसीटी इन एजुकेशन की बात करते हैं तो आईसीटी इन एजुकेशन का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स एंड डिजिटल सोर्सेस। टेक्नोलॉजी टूल्स को हम इंटीग्रेट करें, मीन्स के यूज़ करें, और उसके साथ साथ डिजिटल रिसोर्सेज जो भी हमारे पास हैं उनको हम यूज़ करें हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में, एंड टू टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। सो उसको हम आईसीटी इन एजुकेशन का टर्म देते हैं। इट एनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये हमारे पास एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाता है बाय मेकिंग इट इंटरैक्टिव, एंगेजिंग एंड एक्सेसिबल। इंटरैक्टिव इस तरह से कि एक कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। डिजिटल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो बहुत सारी हमारे पास कम्युनिकेशन के, इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं टेक्नोलॉजी में। सो उसके थ्रू हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास इंगेज रहते हैं स्टूडेंट्स, एक्टिव लर्निंग को भी सपोर्ट करता है। एंड एक्सेसिबल, हमारे पास इंफॉर्मेशन तक एक्सेस जो है वो मिलता है। डिफरेंट सोर्स ऑफ कंटेंट जो भी है हमारे पास वो हम इजीली हासिल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। फिर एप्लीकेशंस इन एजुकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले डिजिटल क्लासरूम्स हमारे पास हैं, ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है। और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अगर हम देखें जैसे खान अकेडमी, इस तरह से, और कोर्सेरा है, और भी हमारे पास बायजूस है, ठीक है। सो ये सब हमारे पास क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं टेक्नोलॉजी की एजुकेशन में। डिजिटल क्लासरूम्स हमारे पास चल रहे हैं और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट, हम वीडियोस और एनिमेशंस का यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में टीचिंग और लर्निंग पर्पस के लिए। एनिमेशंस का यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। सो ये भी हमारे पास एक एप्लीकेशन है इन एजुकेशन।
उसके बाद इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स का यूज़ करते हैं, ई बुक्स का यूज़ करते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे पास बुक्स होते हैं, नोट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सो इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड और ई बुक्स का यूज़ करते हैं, वो भी हमारे पास एक इंटीग्रेशन है ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर है हमारे पास असेसमेंट टूल्स, ठीक है, और असेसमेंट टूल्स के साथ साथ हम बात करेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स की। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि गूगल क्लासरूम हो गया और एडमोडो हो गया, मूडल हो गया, ठीक है, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो लर्निंग को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। ओवरऑल हमारा जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, अटेंडेंस से लेकर कंटेंट मैनेजमेंट से लेकर असेसमेंट और रेवोल्यूशन तक जो भी हमारी चीज़ें हैं वो सारी हम उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो वो मैनेज कर सकते हैं। और डिफरेंट हमारे पास असेसमेंट टूल्स भी हैं, जैसे अगर बात करें गूगल फॉर्म्स की बात करें तो वहाँ से हम असेसमेंट्स ले सकते हैं। और भी हमारे पास इस तरह के बहुत से वेबसाइट्स और टूल्स हैं जिनके थ्रू हम असेसमेंट ले सकते हैं। सो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन आ गई, एप्लीकेशन आ गई ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। उसके बाद अगर हम देखते हैं डिस्टेंस लर्निंग है हमारे पास और ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स। डिस्टेंस लर्निंग क्या है? डिस्टेंस लर्निंग मतलब कि स्टूडेंट और टीचर अलग अलग जगह पे हैं, एक डिस्टेंस पे हैं, और फिर भी जो है उनके लर्निंग टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है। टीचर अलग जगह पे है, स्टूडेंट अलग जगह पे है, और लर्निंग टीचिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। वो भी हम ऑनलाइन वीडियो सेशंस की बात करते हैं या कंटेंट शेयरिंग की बात करते हैं, वीडियो लेक्चर्स शेयर कर दिए, इस तरह से ये हमारे पास लर्निंग हो रही होती है डिस्टेंस लर्निंग में। और दूसरा है ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स। ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स मतलब कि हमारे पास जो सिस्टम है, लाइक जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, क्लासरूम के अंदर जो एजुकेशन हो रही है वो एजुकेशन और प्लस में ऑनलाइन एजुकेशन, दोनों को मर्ज करके दोनों को साथ साथ चलाते हैं। ब्लेंड मीन्स के दोनों को कंबाइन करके हम यूज़ करते हैं। ये इस तरह से होता है जैसे कि मैं बात करूं, ये इस तरह से है कि कुछ चीज़ें जो है वो ऑनलाइन करने के लिए दी जाती है, ठीक है, घर के लिए काम के लिए होती हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो क्लासरूम के अंदर की जाती हैं। मीन्स के बैलेंस सिस्टम एक होता है जिसके अंदर कन्वेंशनल टीचिंग मेथड भी यूज़ होता है और ऑनलाइन सिस्टम्स भी यूज़ होते हैं। सो ये भी हमारे पास एप्लीकेशन है ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। सो ये ओवरऑल हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया आईसीटी इन एजुकेशन का। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली पॉइंट, इनहेंसेस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट और मोटिवेशन को इनहेंस करता है, स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहते हैं। आईसीटी के अंदर न्यूनेस है एक, ठीक है, और न्यू चीज़ें हैं और फन और एंटरटेनमेंट बेस्ड चीज़ें हैं। सो स्टूडेंट्स जो वो एंगेज रहते हैं उसमें और मोटिवेटेड फील करते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं उन चीज़ों के अंदर। दूसरे नंबर पे सपोर्ट्स डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड स्पेशल नीड्स। आईसीटी के थ्रू जो है वो डाइवर्सिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो इस तरह से कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग हम मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। एडाप्टेबिलिटी जो है वो अवेलेबल होती है आईसीटी के अंदर। कोई स्लो लर्नर है तो वो बार बार वीडियोस को लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं उनको बार बार अपने हिसाब से देख सकता है और सीख सकता है। अगर कोई फास्ट लर्नर है तो एक वीडियो उसने देख लिया है, अब वो दूसरा आगे लेक्चर देख सकता है, इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज करके देख सकता है। और स्लो और फास्ट लर्नर का एग्जांपल लिया। और लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं तो कुछ लर्नर्स अगर एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें सीखते हैं तो ऑनलाइन हमारे पास सिस्टम्स एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें सिखाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस के लिए, जैसे गेम्स आ गए, ठीक है, और गेम्स के साथ साथ वर्चुअल लैब्स आ गई, तो वहाँ से एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो भी हो सकती है। अगर लेक्चर्स की बात करें तो ऑनलाइन लेक्चर वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, लेक्चर्स के थ्रू कोई सीख सकता है तो लेक्चर्स के थ्रू भी वहाँ से सीख सकता है। सो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो भी हैं उन सबको ईजिली जो है हैंडल कर सकते हैं आईसीटी के इंटीग्रेशन के थ्रू। और दूसरा स्पेशल नीड्स जो भी हैं स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल एजुकेशन नहीं ले सकता, वो डिस्टेंस एजुकेशन ही ले सकता है, मीन्स कि काम भी कर रहा है और साथ साथ एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा है, सो वो भी आईसीटी के थ्रू अभी मुमकिन हो गया है। फिर है हमारे पास प्रोवाइड्स एक्सेस टू ग्लोबल इन्फॉर्मेशन। हम ग्लोबली इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जस्ट इन सेकंड्स हम गेन कर सकते हैं। और दूसरा है एंड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ये हमारे पास फ्री रिसोर्सेज हैं लर्निंग और टीचिंग के लिए, जैसे कि यूट्यूब वीडियोज़ हैं हमारे पास, ठीक है, तो वहाँ पे हम इजीली एक्सेस हासिल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। हम जाके वहाँ से वीडियो लेक्चर्स जो वो देख सकते हैं, वो ओपन है, फ्री है, नो कास्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आ गया
इम्पोर्टेंस के अंदर पॉइंट। फिर है हेल्प्स टीचर्स विथ लेसन प्लानिंग, असेसमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर्स जो है वो अच्छी लेसन प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे अभी एआई है तो एआई से सजेशंस ले सकते हैं, सजेशंस के साथ साथ चीज़ों को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना और चीज़ों को जो है वो एक बैलेंस्ड वे के अंदर देखना, एक्टिविटीज़ जो है उनको ऑर्गेनाइज करना, असेसमेंट टेक्निक्स को देखना, स्ट्रेटजीज़ को देखना, ये सारी चीज़ें उनके हवाले से गाइडेंस ले सकता है, एवोल्यूएट कर सकता है खुद की प्लानिंग को और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से चीज़ें देख सकता है ऑनलाइन। दूसरे पीयर्स जो हैं, दूसरे टीचर्स जो हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहकर भी चीज़ें जो है उनके साथ डिस्कस करके भी काफ़ी कुछ टीचर्स सीख सकते हैं। असेसमेंट लेसन प्लानिंग के हवाले से, टीचिंग पेडागोजी के हवाले से जो है वो भी सीख सकते हैं। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो भी टीचर्स की हो रही होती है। डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो टीचर्स को प्रोफेशनली टीचर्स की जो सीपीडी है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उस पर वर्क कर रही हैं, या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उससे रिलेटेड कोर्सेज जो हैं वो टीचर्स के लिए अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उसको भी सपोर्ट कर रहा है आईसीटी इन एजुकेशन। ओके, उसके बाद है इनेबल्स डिस्टेंस एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग को हमारे पास प्रमोट करता है। फ्लेक्सिबल लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग हमारे पास क्या है? फ्लेक्सिबल लर्निंग ये है कि स्टूडेंट अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट को स्टूडेंट जब भी फ्री है, जब भी वो सीखना चाह रहा है तो इजीली रिसोर्सेज खोल रहा है, ओपन कर रहा है, वीडियो लेक्चर्स खोले, देखे, सीखा और फिर जैसे ही उसका मूड जो है वो सीखने का नहीं है तो वहाँ पे वो क्लोज कर सकता है, फिर से थोड़े टाइम बाद ब्रेक लेके आके देख सकता है। सो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे लर्निंग में हमारे पास, स्पेशली ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर्स और इमरजेंसीज। अच्छा, अगर हम इमरजेंसी सिचुएशन की बात करें तो वहाँ पे ये हमारे पास आईसीटी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं कोविड-19 का, जब हमारे पास कन्वेंशनल एजुकेशन जो है वो बंद हो चुकी थी, तब आईसीटी के थ्रू जो है वो एजुकेशन फंक्शनल थी, ऑनलाइन क्लासेस चले, रिसोर्सेज शेयरिंग वगैरह। सो ये सारी चीज़ें जो वो एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर सही से हैंडल हो गई। में इसके जो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे उन्हें हमने आईसीटी की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ओवरकम कर लिया। सो अगर स्कूल्स बंद हैं या इमरजेंसी सिचुएशंस हैं तो उन्हें हैंडल करने के लिए भी हमारे पास आईसीटी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। सो यही है हमारे पास टॉपिक, ठीक है। आईसीटी इन एजुकेशन हमने कवर किया। सबसे पहले देखा टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बाद आईसीटी क्या है, और फिर आईसीटी इन एजुकेशन से क्या मतलब है, और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।